स्टूडेंट्स, क्लास 7th एसएसटी के लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आंसर हमारे लेसन 5th वाटर से रिलेटेड है। तो सबसे फर्स्टली हम वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे आते हैं। सजेस्ट एनी 2 वेज टू कंजर्व ऑफ वाटर। ऐसे कौन से 2 वेज हैं जिन बेस पे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है अवॉइड फ्लशिंग ट्रेस इन द टॉयलेट्स एंड यूज ए बकेट फॉर watering plants. Use a bucket for watering plants. Next question है हमारा, what are streams of water moving in a definite pattern called? कौन सी ऐसी स्ट्रीम्स है जो एक डेफिनेट डायरेक्शन की तरफ मूव करती हैं? ओशनिक करंट्स, इट मीन्स स्ट्रीम्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, what are the giant waves caused by earthquake on oceanic floor called? इट मीन्स कौन सी ऐसी वेव्स होती है जो अर्थक्वेक के कारण उठती हैं ओशनिक फ्लोर में, इट मीन्स ओशन के बीनीथ एरिया में, बिलो एरिया में। तो आ जाता है हमारा आंसर सुनामी। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है, व्हाट आर द 3 मूवमेंट्स ऑफ द ओशनिक वाटर। 3 मूवमेंट्स कौन से हैं? इट मीन्स ओशन की जो वाटर है उसके 3 मूवमेंट्स होते हैं, उसे हम किस बेस पे क्लासीफाइड कर सकते हैं। सबसे फर्स्टली हमारा वेव्स, टाइड्स और करंट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज टाइड एंड द व्हाट आर इट्स टाइड। टाइड्स क्या होते हैं? इट मीन्स पीरियोडिक राइज, समय के अकॉर्डिंग जब समुद्र का पानी ऊपर उठता है और नीचे गिरता है तो उसे हम दिन में 2 बार, तो उसे हम टाइड्स कहते हैं। और टाइड्स के टाइप्स होते हैं हाई टाइड्स और लो टाइड्स। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डज द वर्ड सुनामी मीन्स। सुनामी मीन वर्ड कहाँ से आया और सुनामी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले सुनामी मीन्स होता है हार्बर वेव्स। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, डिफाइन द टर्म सैलिनिटी। सैलिनिटी का मतलब क्या होता है? सैलिनिटी का मतलब होता है सॉल्टीनेस। इट मीन्स जब समुद्र के पानी में नमक होता है, खारापन होता है, तो उसे हम सैलिनिटी कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है, व्हाट फॉर्म्स द हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर की क्या फॉर्म्स होती है? इट मीन्स कौन से तरीके से हमें पानी मिलता है, कौन से वेज से हमें पानी मिलता है। ओशन, लेक्स एंड द सी और रिवर। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को स्टूडेंट हम वाटर साइकिल भी कहते हैं। सबसे फर्स्टली है आ जाता है, वाटर फॉर्म्स में चेंज होता है। द हीट ऑफ द सन, जो सन होता है वो जो सन की हीट होती है उससे जो वाटर होता है वो भाप बन के ऊपर उड़ जाता है। और जब भाप बन के ऊपर उड़ जाता है तो स्काई में वाटर वेपर्स की फॉर्म में जमा हो जाता है। और जब यही वाटर वेपर्स ठंडी होती है तो क्लाउड्स बन जाती हैं। और क्लाउड्स से वापस रेन की फॉर्म में पानी नीचे आता है नदियों में। और नदियों का पानी कहाँ जाता है? ओशन में जाता है। और ओशन का पानी वापस से वाटर इवेपोरेट होके स्काई में क्लाउड्स की फॉर्म में चला जाता है। तो इसे हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, इज वाटर ए रिन्यूएबल सोर्स एंड हाउ। क्या वाटर रिन्यूएबल सोर्स है? हाँ, यस, बिकॉज वाटर इज कंसिडर ए रिन्यूएबल रिसोर्स एंड ड्यू टू द वाटर साइकिल। क्यों? क्योंकि वाटर साइकिल के थ्रू वाटर बार बार बनता रहता है, रिसाइकिल होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, विच फैक्टर गिव राइज टू ओशन करंट। कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिससे ओशनिक करंट स्टार्ट होती है? सबसे फर्स्ट है एक्शन ऑफ प्लानिटरी विंड्स and variation in temperature and density of ocean water and rotation of the earth and the shapes of coastline. Next हमारा आ जाता है, why is it important to use water judicially. It means water को अच्छे तरीके से, judicially it means proper way में, sensible way में कैसे यूज करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। फ्रेश वाटर इज द मोस्ट वैल्यूबल नेचुरल रिसोर्सेज। फ्रेश वाटर वैल्यूबल नेचुरल रिसोर्सेज क्यों हैं? क्योंकि हमारे अर्थ सरफेस पे केवल 1% फ्रेश वाटर का है, इसलिए सो इज इट इम्पॉर्टेंट टू यूज वाटर जुडिशली। तो इसलिए ही हमें पानी को अच्छे से सेंसेबल मैनर में यूज करना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन वाई वार्म ओशन करंट आर लेस डेंस देन द कोल्ड करंट ओशन। इट मीन जो वार्म ओशन करंट्स होती है वो लेस डेंसली होती है। इट मीन्स थिकनेस उसमें कम होती है
कोल्ड ओशनिक करंट से। तो ये आ जाता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर होता है वार्म ओशनिक करंट्स में, मॉइस्चर कंटेन इन द एयर बिकम्स वेरी लेस। जो मॉइस्चर कंटेन होते हैं एयर में वो कम होते हैं, इसी तरीके से जो कोल्ड वाटर करंट होता है उसमें ज़्यादा होते हैं। टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर होता है, देखो स्टूडेंट, जो वार्म ओशन करंट्स होती है उसमें तो हाई टेम्परेचर होता है, और जो एयर में मॉइस्चर होता है, नमी होती है, वो कम होती है। लेकिन जो कोल्ड ओशनिक करंट्स होती है उसमें लो टेम्परेचर होता है और जो एयर में मॉइस्चर होता है वो हाई होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, इसलिए ही ये कहते हैं हमारे कि जो वार्म ओशनिक करंट्स होती है वो लेस डेंस होती है कोल्ड ओशनिक करंट से। फिर नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन, इट मीन्स डिफरेंस बताना है हमें। टाइड्स, वेव्स, वेव्स का मतलब होता है व्हेन सरफेस वाटर ऑफ द ओशन राइज एंड द फॉल्स अल्टरनेटली दे आर कॉल्ड वेव्स। इसी तरीके से टाइड्स है periodic rise and the fall of oceanic water at regular intervals twice a day is called tide। इसी तरीके से वार्म ओशन करंट है, वार्म ओशन करंट का मतलब होता है originate near the equator and move towards the pole, ये है हमारा वार्म ओशन करंट। कोल्ड ओशन करंट का मतलब है मूव फ्रॉम पोल्स टू द आइस और द लोअर लैटिट्यूड, ट्रॉपिक एंड द लोअर लैटिट्यूड। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, ये हमारे हॉट क्वेश्चंस हैं। हॉट क्वेश्चंस में सबसे फर्स्टली हमारा आ जाता है व्हाई डू वी नीड वाटर कंजर्वेशन, पानी के कंजर्व करना क्यों ज़रूरी होता है। हाउ कैन वी कंजर्व वाटर एट आवर होम, इसे हम होम्स में किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्टली है वी नीड वाटर कंजर्वेशन बिकॉज ह्यूमन एक्टिविटी, हमें पानी को कंजर्व करके रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि लगातार पेड़ कट रहे हैं और पॉल्यूटिंग वाटर बॉडीज, पानी जो एयर जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, और वॉशिंग वाटर दैट हैव इफेक्टेड, और जो भी कपड़े धोने का पानी है जो नदियों में जा रहा है, तो वाटर साइकिल एडवर्सली, इससे वाटर साइकिल इफेक्ट होती है। इट मीन्स इवेपोरेशन प्रोसेस इफेक्ट होता है वाटर साइकिल का। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कि पानी को होम्स में किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है, वेस्ट नहीं। कंजर्व किया जाने का मतलब है वेस्ट नहीं करना है हमें पानी को। तो सबसे फर्स्टली है यूज वाटर इन विच फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स हैव बीन वॉश्ड द टू वाटर पोटेड प्लांट्स एंड यूज वॉशिंग मशीन ओनली विथ ए फुल लोड एंड री यूज द वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, यूज ए बकेट फॉर वाटरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, according to Hindu mythology and the moon is responsible site for water related phenomenon, tides are also caused due to it, and does the sun also play any role in the occurrence of tides, tides के आना, occurrence it means tides के आने के लिए responsible होते हैं moon और sun। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, द मून इज क्लोजर टू द अर्थ, मून अर्थ के क्लोजर होता है, इट मीन्स मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगती है अर्थ की। इट एक्सर्ट लार्जर ग्रेविटेशनल पुल कॉजिंग हाई टाइड, और इस रीज़न के कारण जब मून अर्थ के क्लोज होता है तो इस रीज़न के कारण हाई टाइड्स आते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट, द हाइट ऑफ टाइड्स डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव पोजिशन, जो टाइड्स की हाइट होती है वो मून, सन और अर्थ के कनेक्शन से रिलेटेड होती है। इट मीन्स जब मून, सन और अर्थ एक सीक्वेंस में आ जाते हैं तो सबसे ज़्यादा हाई टाइड्स होते हैं, राइज होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में लेसन 5th SST से रिलेटेड क्लास 7th का लास्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए।